कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सो वी नो वेरी वेल like animals, plant does not have nervous system। मतलब जैसे आपको हमारे अंदर नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है ना, वैसे प्लांट्स के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, प्लांट्स किसका यूज करते हैं? केमिकल्स का, टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर सिस्टम। Means plant use chemicals for control and coordination। तो क्या लिखोगे? Plant use chemicals for control and coordination। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? केमिकल्स का। अब केमिकल्स का यूज भी कैसे और कैसे वो उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं केमिकल्स की मदद से, तो यहाँ पर हम यही देखेंगे। प्लांट्स के अंदर मैनी हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, देखने को मिलेगा कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से आपको प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। एंड फ्रॉम दैट हार्मोन्स प्लांट्स डू वेरियस काइंड ऑफ। और प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। The movement in plant is divided into two types. First, tropical movement, and second one is nestic movement। ओके, सो इन्हीं दो मूवमेंट्स के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। हमने क्या देखा कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है। ठीक है, तो उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, एंड दीस केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स। और उन्हीं हार्मोन से प्लांट्स अपने अंदर कई सारी टाइप्स की मूवमेंट हमें दिखाते हैं। देन आफ्टर जो प्लांट की मूवमेंट है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल मूवमेंट, सेकंड आपको देखने को मिलेगा नेस्टिक मूवमेंट। ओके, समझिए। ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, हमने देखा कि जो प्लांट्स की मूवमेंट है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? द मूवमेंट occurs in a particular डायरेक्शन। मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको जब प्लांट की मूवमेंट देखने को मिले, पर किसके साथ? इन रिलेशन टू सेटिल्यूड्स। मींस जहां पे उनको मूवमेंट करवाई जाए, सेटिल्यूड मींस मतलब जहां पर आप उनको मतलब ऐसी मूवमेंट करवाने के लिए कहो और उसी डायरेक्शन में आपको मूवमेंट देखने को मिले, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इज कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, जो पर्टिकुलरली आपको एक ही डायरेक्शन में देखने को मिले। नाउ सी, ट्रॉपिक मूवमेंट shows the growth of the plant
इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब हमें जो ट्रॉपिकल मूवमेंट है वो क्या दिखाती है, प्लांट की ग्रोथ हमें दिखाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कि उसकी ग्रोथ कौन से डायरेक्शन में कितनी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। सो दैट्स व्हाई ट्रॉपिकल मूवमेंट शो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि आपको एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लांट की ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर दिया रहा है 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, जियो इज नॉट अ सिम कार्ड, यहाँ पर जियो GEO, ठीक है, JIO मत लिखना। फिर देन आफ्टर आपको देखने को मिलेगा फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म के बाद आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड एट लास्ट आपको देखने को मिलेगा थिग्मोट्रॉपिज्म। 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। अब इन चारों मूवमेंट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जियोट्रॉपिज्म, द movement of plant according to the gravity is called geotropism। मतलब प्लांट की मूवमेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जब आपको देखने को मिले, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब देखो यहाँ पर प्लांट्स में आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, ऊपर स्टीम एंड नीचे आपको रूट्स। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रूट्स तो ग्रेविटेशन फोर्स के और अंदर जाके जाएंगी और प्लांट ऊपर की तरफ ग्रोथ दिखाएगा। मतलब जो रूट पार्ट है ना, मींस रूट्स शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। मींस रूट्स आपको क्या दिखाती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है, बल्कि शूट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, कि वो आपको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएंगी। मतलब रूट्स जो है वो आपको पॉजिटिव क्योंकि अंदर जाती जाएंगी, और शूट जो है वो आपको नेगेटिव दिखाएंगी क्योंकि वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो ये याद रखना। देन आफ्टर सेकंड हमें क्या देखना है, फोटोट्रॉपिज्म। नाउ फोटोट्रॉपिज्म, व्हाट इज मीन बाय फोटोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट of plant according to the sunlight, मतलब sunlight, and you know very well the light is known as a photo, ठीक है, is called phototropism। ठीक है, means sunlight है। आपने भी कई बार देखा, जैसे मैं इसमें बेस्ट एग्जांपल दूं तो सनफ्लावर जैसे ही सनलाइट आती है वैसे पूरा स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, जैसे ही सनलाइट चली जाती है वापस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फोटोट्रॉपिज्म। इसमें आपको जो रूट्स हैं वो तो देखो सनलाइट ऊपर से आ रही है पर वो जाएंगी नीचे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट। तो रूट्स शोज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, लेकिन शूट शोज पॉजिटिव क्योंकि उसकी जितनी भी ग्रोथ होगी वो क्या होगी, सनलाइट के फेवर में, सनलाइट के सामने। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मींस
roots shows negative phototropism और shoots show positive phototropism. समझ में आया ये? Then after third, hydrotropism. Hydrotropism, ठीक है, the movement of plant in the direction of water. You all know very well water is a hydro, ठीक है, मतलब जब वाटर के डायरेक्शन में हो वो उसका मूवमेंट is called हाइड्रोट्रोपिज्म. उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं. मतलब जब कोई भी प्लांट जहां, मतलब ज्यादातर आपको रूट्स में देखने को मिलेगा कि रूट्स जहां वाटर होगा वहां पर ज्यादा फैलना चालू हो जाएंगी, बिकॉज दे नीड द वाटर. जाइलम के बारे में आप जानते हो कि उसका काम ही यही है कि वाटर और मिनरल्स का टेक करके ऊपर तक फ्लो करवाना. सो ये कब होगा? जब उनको वाटर मिलेगा और इसके लिए वो जहां पर भी वाटर का सोर्स हो उसी डायरेक्शन में जाना चालू कर देती है. यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको जियो और फोटोट्रोपिज्म में. बट हाइड्रोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर. ज्यादातर रूट्स का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें. सो दैट्स व्हाई हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? अगर आप मूवमेंट ऑफ रूट्स भी दो इन द फॉर द सोर्स ऑफ वाटर, कि वाटर को लेने के लिए वो मूवमेंट करती है, सो वो यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा. द मूवमेंट ऑफ रूट्स फॉर द टेकिंग द सोर्स. थिग्मोट्रोपिज्म, देखो थिग्मोट्रोपिज्म एक बहुत रेयर होता है. ये क्या आपको देखने को मिलेगा? द मूवमेंट ऑफ प्लांट when you touch the plant. मतलब यहाँ पर आपको प्लांट की मूवमेंट कब देखने को मिलेगी? जब आप उसको टच करोगे, ठीक है. जैसे ही आप उसको टच करोगे वो क्या दिखाएगा? एक मूवमेंट दिखाएगा जिसे हम क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट कहते हैं. ये मूवमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही हम प्लांट को टच करने जाते हैं वैसे, ठीक है, वैसे ही प्लांट एक मूवमेंट दिखाता है जिसे हम क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म. ये आपको ज्यादातर टच मी नॉट फ्लावर में देखने को मिली होगी. जैसे आप उसमें फिंगर रखते हो वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगी. उनका मतलब माउथ कुछ यूं होता है. ये ज्यादातर इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए रखते हैं, हमें हार्म करने के लिए नहीं. कि जैसे इंसेक्ट्स आपके यहाँ पे बैठेंगे वो एकदम क्लोज हो जाएंगी और वो इंसेक्ट्स में से अपनी न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देगी. सो इट इज नोन एज अ थिग्मोट्रोपिज्म. ओके, समझ में आया इतना? आओ सी मैसिव मूवमेंट, ठीक है. अब यहां पर हमें मैसिव मूवमेंट क्या गिवन है कि द मूवमेंट विच डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलेट्स, ठीक है. द मूवमेंट which do not depend on the डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलेंट्स. मतलब जब मूवमेंट हो रहा होगा ना तो वो किसी स्टिमुलेंट मतलब किसी चीज पे डिपेंड नहीं होगा. जैसे जियो में आपने देखा कि ग्रेविटी पे था, फोटो में देखा सनलाइट पे था, हाइड्रो में देखा तो वाटर पे था, थिग्मोट्रोपिज्म में देखा तो टच पे डिपेंड था. यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं. और प्रॉपर वे में अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा मूवमेंट तो इनमें वो किसी न किसी पे डिपेंड है. यहाँ पर जो भी मूवमेंट होगा वो सब कुछ अपने आप होगा, ठीक है. और दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज बेसिक मूवमेंट, ठीक है. देखने को मिलेगा किसी भी चीज का इन्वॉल्वमेंट की वजह से मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लें द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट, ठीक है. आपके फेसबुक में एक फिगर गिवन होगा मिमोसा प्लांट का. जैसे ही आप उसे टच करोगे ना वो क्लोज हो जाएंगी,
फिर अपने आप धीरे धीरे ओपन हो जाती है। मतलब जैसे ही उसको कोई भी मूवमेंट दिखता है वो उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज करना स्टार्ट कर देती है। सो दिस टाइप इज नोन एज द नेस्टिंग मूवमेंट। वैसे देखा जाए तो प्रॉपर नेस्टिंग मूवमेंट ये भी नहीं है, आगे आएगा, बट यहाँ पर इसको नेस्टिंग मूवमेंट में रखा गया है कि जो लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट है ना, जैसे ही आप उनको टच करोगे वैसे ही वो क्या होंगी, फोल्ड हो जाएंगी, और जैसे ही आप उन्हें छोड़ दोगे वो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएंगी, ओपन अप हो जाएंगी। सो इसलिए एग्जांपल में क्या लिया गया है, द लीव्स की वजह से नेस्टिंग मूवमेंट होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स बताया गया है, ऑक्सिन, ठीक है, सी ऑक्सिन, गिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स शोज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या करते हैं, प्लांट को ग्रोथ करते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो हो रही है उस वो किसकी वजह से होती है, ऑक्साइन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन की वजह से आपको ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद एक और हार्मोन होता है जो हार्मफुल होता है इनके लिए, जिसका कंसंट्रेशन एब्सिसिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। वैसे देखा जाए तो ये भी यूजफुल भी है कि जब मतलब ये बहुत ज्यादा प्लांट की ग्रोथ होने देता नहीं है, बट अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो प्लांट को ग्रोथ करने ही नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई इसके कंसंट्रेशन को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये कई बार पर्टिकुलर पार्ट में भी एक्टिव हो जाता है प्लांट्स के, मतलब कई सारे प्लांट्स के पार्ट में एक्टिव हो जाएगा और उनकी ग्रोथ को टोटली क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। मतलब लीव्स में आ गया तो लीव्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, बाकी पूरा प्लांट ग्रो हो रहा है, एक दो पर्टिकुलर लीव्स के अंदर ही एक्टिव हो गया तो उनकी ग्रोथ करना बिल्कुल बंद कर देगा। सो इट इज अबाउट द प्लांट हार्मोन। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक है। ज्यादा इनमें तो पूछा नहीं जाता, 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में इनके बारे में बहुत ज्यादा डीपली आएगा एक अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो। बाकी हमें सिर्फ यहाँ पर इतना ही इनके बारे में जानना है, ओके, समझ में आया।